लोग 1964 से यहाँ सेलिब्रेट हो रहा है और चेंजेस के नाम पे धीरे धीरे जैसे जैसे समाज चेंज होता है वैसे वैसे यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। पहले हम लोग लोगों को मेला अट्रैक्ट करने के लिए दुकानदारों को लेके आते थे और उनका सामान लाते थे, उनकी कढ़ाई लाते थे और उनको प्रिपरेशन में मदद करते थे कि यहाँ पर एक मेला लगे। लेकिन कालांतर में अब हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे के सारे हलवाई, सारे के सारे दुकानदार, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, इवन माड़गांव से दूर दूर से भी दुकानदार आते हैं और अपना यहाँ पे बिना बुलाए, बिना कोई हम लोग कोई इनविटेशन नहीं देते हैं। लेकिन वो लोग परंपरागत, उनको मालूम है महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर विशाल मेला लगता है। भगवान शिव का और पार्वती का विवाह संपन्न किया जाता है। तो उस मेले का आनंद लेने के लिए और अपने बच्चों में हमारी परंपरा जगाने के लिए लोग लेके आते हैं कि बच्चे देखें और उससे सीखें कि हमारी हिंदू परंपरा क्या है। क्या क्या प्रोग्राम रहता है शिवरात्रि के दिन? महाशिवरात्रि के दिन सुबह से ही रुद्राभिषेक, पहले रुद्राभिषेक के साथ चालू होता है। रुद्राभिषेक के बाद में जलाभिषेक, अनवरत जो भी कंटिन्यूअस आते रहते हैं वो लोग जलाभिषेक करते हैं। हवन चलता रहता है साथ साथ में। और शाम को, रात्रि को 4 पहर का पूजन है। वो 4 पहर, 4 स्पेसिफिक 3-3 घंटे के डिवीज़न है। तो वो हर पहर की हर पूजा का अलग महत्व है हमारे हिंदू रीति रिवाज में। और उसी के साथ में ये पूजा संपन्न की जाती है। भगवान शिव का बारात निकाल करके हम लोग सांकेतिक रूप से बच्चों को शिव और पार्वती बनाते हैं, उनकी सांकेतिक शादी करवाते हैं और एक आनंद उत्साह का वातावरण बनता है। भगवान शिव के बाराती निकलते हैं। जैसा हम लोगों को मालूम है, उनके बाराती बहुत ही विचित्र थे। तो कोई लंगड़ा होता है, कोई जटाधारी होता है, किसी के गले में सांप होता है, किसी को क्या होता है। तो उसकी एक झांकी प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। ये मंदिर के बारे में बताइए, क्या इतिहास है, कैसे बना? मंदिर की स्थापना शुरू में श्री शिवराज जी महाराज, जिनकी मूर्ति इधर है, वे यहाँ पर आए थे। वे जब भी आए थे तो वे पहले नीचे रहते थे थोड़े दिन के लिए। बाद में उन्होंने लोगों से कहा कि हम महात्मा हैं और हमको कोई ऐसी जगह दिखाओ जहाँ सुनसान हो। और उन दिनों में ये एरिया बहुत सुनसान हुआ करती थी और वे तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए यहाँ जहाँ पे अभी यज्ञशाला है वहाँ पर आकर के बैठ गए। और जैसे ही उन्होंने साधना किया, बाद में यहाँ पे बहुत बड़ा तूफ़ान आया था जिसमें बहुत सारे बार्जेस डूब गए थे और बहुत पेड़ गिर गए थे। लाइट कई दिनों तक नहीं थी। लेकिन लोगों का नीचे से ऊपर आना संभव नहीं था उस तूफ़ान में। जब तूफ़ान थमा 4 दिन के बाद, तब लोगों को याद आया कि एक महात्मा जी थे, वे कहाँ हैं। तो वे जब भी आए तो उन्होंने देखा कि महात्मा शिवराज जी ध्यान मग्न थे यहाँ पे। जब उनसे पूछा गया कि इतना बड़ा तूफ़ान आया और आप, तो उन्होंने बोला कि हम शिव के ध्यानस्थ में थे और हमने यहाँ, तब से ये लोगों ने ये निश्चय किया कि इस पवित्र भूमि पे एक मंदिर स्थापित किया जाए। और उसी समय से इसकी स्थापना की शुरुआत हुई। शुरू में छोटा सा मंदिर बनाया गया और पहले तो नारियल के जूट के पत्ते से उसका छत बनाया गया और धीरे धीरे लोगों की आस्था बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए और ये चलता गया। आम्ही असा ते श्री कंठेश्वरनाथ मंदिर हे गांधीनगर एरिया भितर एक मंदिर आसा। 1964 सून हांगा शिवरात्रीचे पूजा अर्चना चालू आसा आणि हे जे आमचे फाटल्यान आसा ते श्री शिवराजी महाराजाचे एक मूर्ती हांगा लावून दवरलेले आसा। आमचे बरोबर पटेल साहेब आसा, तांकां विचारया की हे जे मंदिर आसा तेजे स्थापना जे केल्लेले हे कशी परिस्थितीन केल्ले आनी कितें म्हणून हांकां दिसले की हांगा देवूळ जावपाक जाय। सो पटेल जी, जब ये मंदिर की जो शुरुआत हुई थी
तो ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि मतलब जो महाराज जी को लगा कि यहाँ पे मंदिर होना ज़रूरी है? नहीं, महाराज जी की तपस्या के बाद में जो यहाँ पे इतना बड़ा तूफान होने के बावजूद भी हम्म, वे अपनी तपस्या पूरी किए थे, हम्म, तो लोगों को लगा कि नहीं, ये पवित्र भूमि हो गई है हाँ जी। और इस स्थान पे हम लोग एक मंदिर भगवान शिव का बनाना चाहिए। हाँ, तो तो ये लोग हाँ, बेसिकली वे लोग जो उनके शिष्य हुआ करते थे, सारे के सारे लोग एक साथ में शिष्य हो गए थे उनसे प्रभावित होकर के। तो शिष्यों ने निर्णय लिया कि हम लोग अपने छोटे छोटे योगदान से धीरे धीरे यहाँ पर एक मंदिर बनाएंगे। तो महाराज जी जब यहाँ आए थे 64 से पहले आए थे ना, या 64? नहीं, वे 62 में आए थे, लेकिन आकर के 2 सालों में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। स्थापना, कंक्रीट स्थापना 1964 से हुई थी। तो 64 से यहाँ पे शिवरात्रि का चलता है। हाँ। तो आम्ही म्हणू शकता की हे वास्को एरिया भितर नवे निर्माण जाल्लेले एक देऊळ आसा जे जाग्यार संख्यांनी लोक, हजारांनी लोक शिवरात्रि ते दिसाक येता। आणि ये कब बना था उनकी मूर्ति का ग्रह? नहीं, उन्होंने 1987 में शरीर छोड़ा था। आइए हम थोड़ा पास में आके बात करेंगे। हाँ, तो इन्होंने 1987 में उन्होंने शरीर त्याग दिया था, शरीर छोड़ा था। ओके। और फिर उसके बाद ये कब बनाया गया? ये हम लोग 2 साल के अंदर में बना दिए थे। ओके। हाँ। और 88 लास्ट में ये हम स्थापित कर रहे हैं। ये बताइए पटेल साहब कि ये जो मंदिर का जो स्थापना है और जो अभी कार्यक्रम जो चलता है, इसे कौन संचालन करता है? इसका कोई कमेटी बनाई है या क्या है? समिति है। समिति के समिति। अभी कौन अध्यक्ष हैं? अभी फिलहाल राजेंद्र आर्लेकर, जो माननीय गवर्नर हिमाचल प्रदेश के हैं, हाँ, वर्तमान में वे यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। और ये सारा जो संचालन होता है ये कमेटी करती है। तो इस बार कुछ खास नवरात्रि के लिए कुछ शुरू किया है, ऐसा कुछ खास ऐसा डाला है? नहीं, हम खास नहीं कर पाए हैं। परंपरागत ढंग से जिस तरह से हर साल होता है उसी तरीके से इस साल भी हम लोग कर रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे कि कहीं पे तपस्या करते थे महाराज जी आने के बाद। हाँ। वो कौन सी जगह है? वो जगह सामने है, वो यज्ञशाला। तो वो यज्ञशाला में उनका जो तपस्या रहता था वो चालू रहता था? नहीं, पहले वो यज्ञशाला नहीं था। पहले उन्होंने वहाँ पे तपस्या की थी। हाँ। बाद में लोग वहाँ पे मंदिर बना दिए थे, छोटा मंदिर। हाँ। तो जब बड़ा मंदिर बनाने की बात आई तो ये हुआ, ये छोटा मंदिर को हम लोग किसी रूप में तो रखेंगे। तो ये हुआ कि ये यज्ञशाला सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। यज्ञशाला दाखवून शकता? तो ये यज्ञशाला हुआ। ये मंदिर पहले कैसा था जब ये शुरुआत में आया था? छोटा सा था? छोटा था। ओके। कितना छोटा मंदिर शुरुआत में? मंदिर ऑलमोस्ट 10 फीट बाई 12 फीट का एक छोटा कमरा, इतना ही बड़ा मंदिर था। ओके। और यहाँ पे आश्रम भी है या सिर्फ मंदिर का ही परिसर है? नहीं, ये आश्रम भी है। रहने का व्यवस्था कहाँ है यहाँ? अभी फिलहाल महाराज जी जहाँ पे विश्राम करते थे वो कच्छ ये सामने है। इस कच्छ में वे विश्राम करते थे। हम आपको दिखाना चाहते हैं। आइए। सो बेसिकली आमचे वांगडा जे पटेल साहेब हा ते म्हणटा की हांगा एक टायम गुरूचो मेन शक्ती आशिल्ली। सो हांगा ओके, यहाँ पे उनका विश्राम कच्छ हुआ करता था। यहाँ पे भी वो बेसिकली साधना करते थे। ओके। गुरु महाराज आम्ही भितर पळया येवपाक मेळटा जाल्यार कॅमेरामॅनाक म्हणटा की मातशें पळय येवपाक मेळटा जाल्यार। बाबा का काठी है, 4 पाई। ये बाबा का खाट है? हाँ, बाबा का ऊपर 4 पाई है। ओके। हम लोग इसको यादगार के रूप में रखते। तो बाबा जी इसी के ऊपर सोते थे? हाँ, इसके ऊपर सोते थे सही। ये कितना पुराना खाट है? बहुत ये कम से कम लिस्ट कब का होगा? 65 का? नहीं, ये तो 80 वगैरह में बना था। 1980 में ये खाट उनके लिए लाया गया था। ये आप भक्त लोगों ने ही लाया होगा? उनके मौलवी वगैरह हैं यहाँ के इंचार्ज है। आपके पिताजी ने लाया था?
हाँ वे फाउंडर मेंबर हैं, फाउंडर ये भी फाउंडर मेंबर अभी हैं। फाउंडर मेंबर आप है। ये फाउंडर मेंबर है जी। आपका नाम इस तरफ थोड़ा आ जाएंगे। राम प्रसाद राम राम प्रसाद राम प्रसाद जी, कितने साल से हैं आप यहाँ? यहाँ पर अरे जब से मंदिर बना हो 60 हम तो सन 59 से हैं यहाँ पर हाँ ये सन 59 से। सन 59 से हैं 59 1959। ओके, सो 1959 से यहाँ पूजा अर्चना कर हाँ रहे हैं। हाँ चल रहा है पहले क्या दिखता था और आज का पूजा जहाँ बहुत बड़ा वही बन गया। पहले जंगल था, हाँ पूरा जंगल था। ये सब जो नेवी का है, ये सब कोई बस्ती नहीं था, तब का ये मंदिर है। बहुत खुशी होती है कि इतने भक्त जो अब यहाँ पे आने शुरू किए हैं, हाँ भक्तों की जो हाँ अ, कतारें लग रही हैं। हाँ। सब पहले ही से अच्छा चल रहा है यहाँ का। सब यही नहीं, सब हैं, बच्चे हैं, आए हैं, बाद में सब देखो बताएंगे आपको। मैंने एक चीज देखा कि आप लोगों को यहाँ पे आके बैठ के बहुत शांति मिलती है। 3-4 आश्रम हैं। महाराज जी के आश्रम है। हाँ हाँ। और भी जगह यूपी में हैं। अच्छा, तो उन्हीं आश्रमों में से एक आश्रम पे ये अभी रहते हैं, आप कौन से आश्रम में रहते हैं? लौकेश्वर नाथ लोकेश्वर नाथ। ये किधर है? ये मिर्जा- मिर्जापुर में। मिर्जापुर में। हाँ, बरकछा है हाँ। हाँ के मिर्जापुर। पास में है। और बाकी के किधर हैं उनके आश्रम? बाकी के मिर्ज़ापुर में ही घोरावल एक जगह है, वहाँ पर भी उनका एक आश्रम है। यहाँ कुछ और कुसमा में आश्रम है एक जगह, और खपड़हा एक जगह है जहाँ पे महाराज जी की जन्मभूमि थी, खपड़हा। तो वहाँ सारे जगह पे वहाँ भी एक आश्रम है। और उसके बाजू में एक नरी घाट है, नरी नदी है, सही नदी है, वहाँ पे एक घाट है, उस घाट का नाम नरी घाट है। वहाँ पे भी शिवराज महाराज जी का एक आश्रम है। और उसके ये साइड में, दूसरे साइड में एक दूसरा आश्रम उन्होंने बनाया है, वो भी नदी के किनारे ही है। सरपतों का वहाँ पे झुरमुट है, समूह है, अभी भी बियाबान लगता है। अभी थोड़ा परिवर्तन हो गया है, लेकिन किसी समय में ऐसा रहा होगा कि आदमी वहाँ जाने से भी डरते रहे। जंगल था तो यहाँ पे जो आश्रम में अभी यहाँ जो है, यहाँ पे महाराज जी का यूज़ किया वाला ऐसा कुछ है जो कि जो प्रत्यक्ष में आज भी वो यूज़ आप लोग उसको कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है? एक संभाल के तो ही रखा गया है, कुर्सी तो टूट गई होगी। कुर्सी? हाँ, अच्छा, ये किसी एक भक्त ने बनाया दिखता है। भक्त ने बनाया था, पेंटिंग, उसने पेंटिंग किया था वो यहाँ तो पे ये आता था। एक्चुअली रूप दिख रहा है कि वो किस तरह से वृक्ष किस के तरह से नीचे उसने देख करके, पेंटर ने देखा और देख करके सामने बनाया था उनके। ये उनका फोटो ही है actually, अच्छा, ये उनका एक, कैमरे की फोटो। कैमरे की फोटो। ये बहुत पुरानी फोटो है शायद। अरे वाह। और इन्हीं के शिष्यों में से थे रामदास महाराज। इनके शिष्य थे श्री रामदास जी महाराज। रामदास जी महाराज जो कि गोवा से बिलोंग्स करते हैं, गोवा के रहने वाले हैं। रामदास जी हाँ, रामदास जी महाराज गोवा के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले कितना कम से कम 40-45 साल से वो यूपी में ही रहते थे, शिवराज महाराज के आश्रम से, जहाँ खपराहा बोल रहे हैं ना, वहाँ पे रहते थे। तो रामदास बाबा जी का शरीर जो है पिछले साल 29 अप्रैल को छूट गया है ना। अब उन्होंने समाधि ले ली और उनकी समाधि वहीं पे बनी हुई है। ये कैसा लगता है जब कोई प्रत्यक्ष में इंसान महाराज हो के बाद में जब समाधि लेते हैं? ये हमने तो एक्चुअली, मेरे लिए एक जर्नलिस्ट के लिए बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन आप लोगों के तो सामने में होता है। तो वो जो भक्ति की जो बात होती होगी वो किस लेवल की होती होगी उस वक्त का, जब कोई आपके सामने महाराज जी समाधि लेते हैं? तो ये जो भक्ति का लेवल है वो किस लेवल का होता तो बहुत ही स्पिरिचुअल, बहुत हाई लेवल है, उसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और वो हम जैसे लोगों के बस की भी बात नहीं है। उसके लिए बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या, और शायद ऊपर से भी कुछ रहता, डिवाइन पावर, डिवाइन पावर रहता होगा, तभी हो सकता है। जहाँ रहते थे पहला, वहाँ पर कोई घर न कोई, वो खाली पत्थर का थोड़ा चट्टान था, उधर रहे 8-10 साल थे, वहाँ तपस्या किए, जब प्राप्त हुई तब। हाँ, खाली पत्थर का ऐसा था, उसी के अंदर यहाँ भी मोर और लेस ऐसा ही था। यहाँ भी
यहाँ भी वो कोई सुख सुविधा के बिना ही सर कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं था। ये पूरा बताएंगे आपको, कुछ नहीं था सुख यहाँ। सुविधा नाम की चीज़ नहीं बारिश थी। हुआ था जब बैठे थे हाँ, जब बहुत बड़ा तूफान आया था जिस समय, बहुत से जहाज उसके बाद भी यहाँ पे कुछ नहीं होता। बहुत दिनों तक यहाँ पे सिर्फ एक कुटिया ये थी। अभी बाद में तो ये कंक्रीट का रूप पकड़ लिया। पहले कंक्रीट भी नहीं था, नारियल के पत्ते और ये सबसे होता था। ये कोई नहीं आ सकता। नेवी से ड्राइवर है, नेवी में ड्राइवर थे। आप बाबा जी के संगी हैं भी। बाबा जी अच्छा, आप बाबा जी के साथ रहे हैं? हाँ बाबा, मैं बाबा जी के साथ रहता है। बाबा के साथ में किधर किधर आश्रम में घुमाया। बाबा को लेके किष्किंधा, पंपा सरोवर, हम्पी, तिरुपति, बालाजी, किष्किंधा। हाँ, बाबा जी के साथ पूरे देव दर्शन किया? हाँ, बाबा जी के साथ पूरा घुमाया। यूपी, कंची, कालस्त्री, हाँ, अयोध्या, विंध्याचल, सीतामढ़ी। वो बाबा ने हमको आप है किधर के? मैं हैदराबाद के सर। हैदराबाद के? हाँ सर। और बड़ी अच्छी हिंदी बोलते हैं, ये बहुत सही बात है। शुक्रिया, आप लोगों ने अच्छी जानकारी दी हमें। हमारा क्या बच्चे थे, बोल नहीं सकते। बहुत शक्ति। क्या बहुत आपको बहुत देखते थे बाबा। आज आप लोग को आजाद करके गया बाबा। अब कुछ नहीं, अभी बाबा याद रहता था नहीं। आज इधर क्या बनता था और भी बहुत कुछ। आपकी इमोशन देख के समझ में आ रहा है आपके अटैचमेंट जो बाबा जी के साथ था। हाँ बाबा। Seriously, if you see behind me, all these people are followers of Guruji, and it is evident that there was some divine power which have made him such a big personality in this area, and we can see his followers are even crying till today. They are missing Guruji. So that's the spirituality which can be seen here. Behind me you can see the line which is yet to go inside. So many people are lined up. The queue had started in the morning. कितने बजे सुबह हुआ था लाइन शुरुआत मंदिर? लाइन की शुरुआत 5 बजे से हो गई थी। हम लोग अपनी पूजा 4:30 बजे तक ख़त्म कर लिए थे। So basically after 4:30 to 5 a.m. the whole area had devotees lined up to take blessing of Lord Shiva, and this is evident that mostly यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस आते हैं या सारे लोग जगह के लोग आते देखिए, सुबह के टाइम में नॉर्थ इंडियन ज़्यादा आते हैं। हैं? हाँ। लेकिन शाम के टाइम में पूरा महाराष्ट्रियन, कन्नड़ा, सारे के सारे लोग आते हैं। This is why Vasco is called as mini India, because what you can see here is people from all different states combined when it is for the festival. And Navratri being the one of the most important festival for Hindus, you can see how devotees are standing, and everybody is waiting for their turn to go inside and take the blessing of Lord Shiva.